हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जून आरआरबी एनटीपीसी में 13 जून 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनके आगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था 1857 की क्रांति में सबसे पहले कहाँ दबाया गया। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ दबाया गया। तो 1857 की क्रांति में विद्रोह को सबसे पहले नसीराबाद अजमेर राजस्थान में दबाया गया था। और शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी तो ये हुई थी मेरठ से। और कहाँ दबाया गया तो नसीराबाद जो कि अजमेर राजस्थान में है वहाँ पे दबाया गया था। यहाँ 28 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण शिविर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। हालांकि यह भारत के गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। इसके साथ ही यह पाकिस्तान में भी फैला है। थार मरुस्थल जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का यह एक शुष्क क्षेत्र है। तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है तो राजस्थान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट था दीप्ति शर्मा के कौन से नंबर की ऑलराउंडर है। दीप्ति शर्मा कौन से नंबर की ऑलराउंडर है। तो वनडे इंटरनेशनल में भारत की 27 साल की ऑलराउंडर दीप्ति 344 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर पहले स्थान पर है। दीप्ति T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में तीसरे जबकि वनडे इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। सबसे दीप्ति शर्मा कौन से नंबर के ऑलराउंडर है तो T20 में तीसरे नंबर की और वनडे में चौथे नंबर पे। ये क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बैंक ने व्हाट्सएप चलाना बनाया है। तो कई बैंक व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे पहले आईडीबीआई बैंक ने 2020 में सुविधा शुरू की थी। कौन सी बैंक सबसे पहले व्हाट्सएप का यूज किया था तो आईडीबीआई बैंक 2020 में आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी। नेक्स्ट बात करें मोदी जी ने मार्च में कौन से देश की यात्रा पर गए थे। मोदी जी मार्च में कौन से देश की यात्रा पर गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होने के लिए 11-12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे तो मॉरिशस। नेक्स्ट बात करें स्टोव में नीला लौ किस कारण होता है। स्टोव में ब्लू फ्लेम किसके कारण होता है। तो स्टोव में नीला लौ के स्टोव में नीली लौ का मतलब है कि गैस का पूरा दहन हो रहा है, यानी गैस और ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिल रही है। नीली लौ पूर्ण दहन का संकेत देती है जिससे अधिक गर्मी और कम हानिकारक गैसें निकलती है, यही कारण होता है। नेक्स्ट पूछा था 40वां संविधान संशोधन अधिनियम। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसे आधिकारिक रूप से संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 को बदल दिया। इस संशोधन के अनुसार भारत सरकार के पास अब भारत के प्रादेशिक जल सीमा, महाद्वीपीय मग्न तट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों के नियंत्रण का अधिकार है। नेक्स्ट बात करें 2019 के नागरिक संशोधन में कितने धर्म का विरोध था। 2019 के नागरिक संशोधन में कौन से धर्म का विरोध इसमें किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुसलमान का। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के शरणार्थियों को
भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। यह मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखता है, जिससे जो है विरोध और आलोचना होती है। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के शरणार्थियों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है। क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस टैब जो है एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, जिसका उपयोग अक्सर ब्राउजर में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब जो है कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोगकर्ता को क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर से जाने वाले प्रत्येक खुले टैब के माध्यम से स्थानांतरित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिकेट महिला ऑलराउंडर रैंक क्या है दीप्ति शर्मा का। या भी मैंने आपसे बात किया कि दीप्ति शर्मा का जो है क्रिकेट में रैंक क्या था। तो ICC महिला वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग वर्तमान में 5 खिलाड़ी इस प्रकार है। 5वें नंबर पे जो है, चौथे नंबर पे दीप्ति शर्मा है, जिनका 353 अंक के साथ है। तो इनका रैंक हो जाएगा 4th। नेक्स्ट था पंकज आडवाणी ने किसे हराया है। फाइनल में ईरान के आमिर सरकोज को 4-1 फ्रेम से हराया। आमिर सरकोज को हराए थे। विभिन्न स्नूकर और बिलियर्ड्स प्रारूपों में उनका 14वां एशियाई खिताब है। सेमीफाइनल में हांगकांग चीन के चांग यू क्यू को हराया। स्नूकर के 15 रेड, 6 रेड और टीम प्रारूप में अब तक 5 एशियाई खिताब जीते हैं। एशियाई बिलियर्ड्स खिताब 9 बार विजेता। एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। दोहा 2006 में और 2010 में जीत चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पंकज आडवाणी ने किसे हराया, तो आमिर सरकोज को। नेक्स्ट बात करें ग्लेशियर हिमस्खलन किस क्षेत्र में था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र में जो है ग्लेशियर हिमस्खलन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था नासा प्लस इसरो उपग्रह किस उद्देश्य से बनाया गया। तो नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से निशार उपग्रह बनाया है। कौन सा, निशार, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के बदलते वातावरण और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्र की सतह और वायुमंडल का निरीक्षण करके वैज्ञानिक डेटा एकत्र करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य भूवैनिक घटनाओं को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महलवारी में ब्रिटिश रेजिडेंट्स द्वारा टैक्स किससे लिया जाता था। तो महलवारी व्यवस्था में जो है टैक्स गांव के मुखिया या नंबरदार द्वारा पूरे गांव की ओर से वसूला जाता था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने गांव को महल माना और गांव के मुखिया को नियुक्त किया, जो सभी से कर वसूलने और सरकार को जमा करने के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रुद्रदमन प्रथम किस वंश का शासक था, जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था। तो रुद्रदमन जो था वो किस वंश का शासक था, वो पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था। कौन से, क्षत्रप वंश का शासक था। यह शक वंश से संबंधित था, शक वंश से संबंधित था और राजा चष्टन का पोता था। रुद्रदमन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। तो किस वंश का वो शासक था, तो शक वंश का वो शासक था। रुद्रदमन प्रथम जो है पश्चिमी क्षत्रप वंश के एक शक सम्राट, पश्चिमी क्षत्रप वंश के एक शक शासक था। कौन सा, शक शासक, शक वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। दो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया।
तो 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया था। यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त नाम है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसमें 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी देश है। इसे राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो पेरिस है, जो कि फ्रांस में है, और वर्तमान अध्यक्ष जो है आंद्रे अजोले जो है यूनेस्को की वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ब्रिक्स का उद्देश्य 2025 में क्या था? तो 2025 में ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक भुगतान गेटवे का विकास करना, वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन जो है ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिशूर पूरम उत्सव कब मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव हर साल अप्रैल या मई में मलयालम कैलेंडर के अनुसार मेदम महीने में पूरम तारे के दिन मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये केरल का जो है एक फेस्टिवल है, जो कि आपके अप्रैल या मई महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा था, निम्न में से कौन जो है 1957 में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय ताल वादक थे? ऑस्कर में नामित होने वाले पहले तबला वादक पंडित चतुरलाल थे। कौन थे? पंडित चतुरलाल। वे 1957 में कनाडाई लघु फिल्म चेरी टेल के लिए संगीत श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित हुए थे और उन्होंने पंडित रविशंकर के साथ मिलकर इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित चतुरलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में गेहूं उगाने वाला मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में गेहूं उगाने मुख्य क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। शीर्ष गेहूं उत्पादक रहा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सेकंड में मध्य प्रदेश, थर्ड पंजाब, फोर्थ हरियाणा। इसलिए करेक्ट आंसर इज, अगर पूछा गया होगा कि सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल और मुख्य खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, छोटा नागपुर से निकलने वाली नदी कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर किस राज्य को पानी पहुंचाती है? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदला गया। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। यह भारतीय राज्य पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम में कुछ किलोमीटर नीचे हरिके में हरिके बैराज से शुरू होती है। तो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर जो है किस राज्य को पानी पहुंचाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये रहे 13 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।